Hello aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We have started your chapter 8 which is socio-religious reform movements, and in the last lecture we had begun with the social and ideological basis of the reform. Okay, so let's have a look at the question again. We were doing this question that which sections of the society participated in the social and religious reform movements of the 19th century and also highlight their ideologies for the reforms. इस क्वेश्चन के लिए हमने मिडिल क्लास बेस कवर कर लिया था. Then we had started the intellectual criteria, that is what ideology is going on. So let's begin where we left. So we left here. We have to start today from here, Raja Ram Mohan Roy, this paragraph. Okay, so Raja Ram Mohan Roy considered different religions as the national embodiments of the universal theism. Very important thing. क्या कह रहे हैं राजा राम मोहन रॉय जी? दैट ये जो अलग अलग धर्म है ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सल धर्म का अवतार है. ठीक है, एम्बॉडीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल थीज्म. इन्होंने बेसिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो होते हैं सभी रिलीजन्स के, सभी धर्म के, उन्होंने कहा वो एक ही है. जैसे मोनोथीज्म ऑफ वेदास. वेदास कहते हैं दैट देयर इज ओनली वन गॉड. मोनो मीन्स सिंगल, थीज मीन्स गॉड. देयर इज ओनली वन गॉड in the whole universe, or whatever you say. Similarly, Unitarianism of the Christianity, Unitarianism of the Christianity also propagates this thing only, that there is only one God. Whereas he attacked, उन्होंने खंडन किस चीज का किया है? पॉलीथीज्म ऑफ हिंदुइज्म एंड ट्रिनिटेरियनिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी. हम जो इतने सारे गॉड्स, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बिल्कुल उसका उन्होंने खंडन किया है, अटैक किया है उस पर हिंदुइज्म में. एंड दी ट्रिनिटेरियनिज्म, एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में बेसिकली दो मूवमेंट्स हैं, दो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं. एक तो हमने देखा यूनिटेरियनिज्म, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड. सेकेंड इज दी ट्रिनिटेरियनिज्म, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट दी थ्री इम्पॉर्टेंट, what should I say, spirits, or three important people. First is your father, they say father. Second is son, and the third is Holy Spirit. Okay, and they together make up the God. ये कहते हैं कि father, son और Holy Spirit, ये तीनों मिलके हम कहते हैं they are the God. तीनों मिलके, नॉट इंडिविजुअली. इंडिविजुअली यू कैन नॉट से फादर इज द गॉड, इंडिविजुअली यू कैन नॉट से सन इज द गॉड और होली स्पिरिट इज द गॉड, बट या दीज थ्री टुगेदर आर नोन एज गॉड. ये ट्रिनिटेरियनिज्म है क्रिश्चियनिटी का. ओके, सो इस चीज पर अटैक किया है राजा राम मोहन रॉय जी ने. सिमिलरली सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान सेज दैट ऑल द प्रॉफिट्स हैड द सेम दिन. ये जितने भी जो इस्लामिक रिलीजन में प्रॉफिट्स होते हैं आपके, आई थिंक मसीहा कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर व्हाट दे एक्चुअली आर कॉल्ड इन हिंदी, बट या कि सभी फेथ में, इस्लामिक रिलीजन्स में भी अब डिवाइडेड है, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, एंड देयर आर अदर फेथ्स एज वेल. सो ही इज सेइंग दैट सभी फेथ में दिन एक ही है, सॉरी प्रॉफिट एक ही है, लेकिन हाँ सभी कंट्रीज़ ने, जितनी भी डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज़, उन्होंने अपना खुद का प्रॉफिट जो है वो बना लिया है. सो सैयद अहमद खान इज सेइंग दिस. सो एक ही चीज़, यूनिवर्सल एक ही चीज़ है, दैट देयर इज ओनली वन गॉड. वेदर यू नेम इट अल्लाह, वेदर यू नेम इट जीसस क्राइस्ट, और वेदर यू कॉल वट एवर नेम you want to assign to that particular thing, but there is only one God. Okay. Okay, so the social reformers used the universalist perspective to contend with the influence of religious identity. अब ये जो social reformers थे, ये राजा राम मोहन जैसे लोग थे, इन्होंने इसी perspective, इस universal perspective का सहारा लिया, support लिया to contend, that is to contradict, to oppose the influence of religious identity. That is, इतना ज़्यादा जो डिविजन रिलीजन के नाम पे हो गया है, लोग खुद को अपने रिलीजन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड they are discriminating on the basis of religion. मेरा इंटरेस्ट, इफ़ आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन, मेरा तो अलग इंटरेस्ट है, और आप अगर उससे बिलोंग करते हो आपका अलग इंटरेस्ट है. सो they are trying to, the social reformers are trying to oppose this thing with the universal principles of the religion. ठीक है, so they tried to change the social and political outlook of the people, and which was indeed strong, और इसका results भी देखने को मिलते थे. People were accepting the universal principles of the religions. Okay. Next, a new humanitarian morality was embodied in the social reform movements. अब ये जो social reform movements हो रहे हैं, इनमें एक नई नैतिकता, एक मानवता की नैतिकता की बात की जा रही है. दैट इज ह्यूमैनिटी इज द utmost important thing. सर्वोपरि क्या है? ह्यूमैनिटी, दैट इज मानवता.
which included the notion that humanity can progress and has progressed, and that moral values are ultimately those values which favor human progress. तो मानवता ने प्रोग्रेस किया है, प्रोग्रेस कर रही है, और मॉरल वैल्यूज क्या है, नैतिक वैल्यूज क्या है, वो हैं जो ह्यूमन प्रोग्रेस को सपोर्ट करें, फेवर करें, जिनसे मानवता का विकास हो, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, वो सोशली एंड मेंटली. Okay, so humanist aspect of the religious reform movements was also to be seen in the emphasis of the individual's right to interpret religious scriptures. अब इसमें दूसरा एस्पेक्ट क्या है, दैट आपको फ्रीडम होनी चाहिए. ये जो ह्यूमनिस्ट एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, हियर यू शुड हैव द फ्रीडम टू चूज टू इंटरप्रेट द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, दैट इज ये जो रिलीजियस टेक्स्ट लिखे हैं, वेदास लिखे हैं, धर्मशास्त्रास लिखे हैं, होली बुक्स हैं, बाइबल है आपकी, ठीक है, कुरान है आपकी. तो ह्यूमन्स शुड हैव द राइट टू इंटरप्रेट देयर टीचिंग्स इन देयर ओन मैनर. सबको उसको इंटरप्रेट करने का राइट होना चाहिए अपने तरीके से, इन द लाइट ऑफ ह्यूमन रीजन एंड ह्यूमन वेलफेयर. क्या ध्यान में रखते हुए, ह्यूमन रीजन, दैट इज रीजनिंग एंड द लॉजिक, एंड द ह्यूमन वेलफेयर. आर दीज टीचिंग्स रियली एप्लीकेबल टू द ह्यूमन वेलफेयर? क्या ये मानवता का भला कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये चीज़ भी इंटरप्रेट करने की फ्रीडम होनी चाहिए. सो अ जनरल अटैक ऑन द प्रीस्टली डोमिनेशन ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस. तो ये जो प्रीस्टली क्लास बैठी हुई थी मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, चर्च में, इन पर अटैक था. इनकी जो प्रैक्टिसेस चली आ रही थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इन पर अटैक कर रहे थे ये सोशल रिफॉर्मर्स की. इस जिस तरीके से आपने लोगों को ब्लाइंड कर रखा है अपने रिचुअल्स से, उस पर अटैक कर रहे थे ये लोग. Okay, now religious reformation was an important but not the exclusive concern of these movements. अब religious reformation की जो बात कर रहे हैं, कुछ religion की teachings में, religions में कुछ बदलाव लाने की जो बात करें, ज़रूरी था, लेकिन इन मूवमेंट्स का, ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस रिफॉर्म्स पे फोकस नहीं कर रहे थे. अटेंशन वॉज फोकस्ड ऑन वर्ल्डली एग्जिस्टेंस एंड नॉट ऑन इशूज ऑफ सैल्वेशन और अदर वर्ल्डलीनेस. फोकस किस पे किया जा रहा था कि देखिए, there are two things. एक होती है practical चीज़, that you have a life, you have a family, and you have to work for you have this duty to look after your family. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या है कि कई रिलीजन्स में कहा जाता है दैट जस्ट गिव अप ऑन योर फैमिली. आप अपना फैमिली वर्क, अगर आपको साल्वेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आपको ये सभी मोह माया से बाहर निकलना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये चीज़ पे फोकस नहीं हो रहा था कि आप सब अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, और आप निकल जाओ जंगलों में वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए. ये चीज़ की प्रोपेगेशन नहीं हो रही है. वर्ल्डली एग्जिस्टेंस पे ध्यान दिया जा रहा है कि सोसाइटी में जो कुरीतियाँ हैं, सोशल लेवल्स हैं, उनमें कैसे बदलाव लाया जाए. ठीक है. So because of the strong religious element in social practices and the fact that religion was the dominant ideology of the times, it was not possible to undertake any social action without coming to grips of it. बहुत important चीज़. अब religion का बहुत deep roots है सोसाइटी में. Maximum people they identify themselves, खुद को वो अपने धर्म से ही आइडेंटिफाई करते. धर्म हटा दो उनका, छीन लो उनसे, उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. ठीक है. सबसे पहले ज़्यादातर अगर आप लोगों से पूछोगे दैट व्हाट यू आर, कोई नहीं कहेगा आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ हिंदू और आई एम अ मुस्लिम. सबसे पहले उनकी मुंह से ये निकलता है. ठीक है. तो रिलीजन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों की लाइफ्स में. तो आप बिल्कुल इससे हटके अगर आप सोचो कि सोसाइटी में हम कुछ बदलाव लाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता. इसीलिए ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने रिलीजन की हेल्प ली, उसकी मदद ली. ठीक है. उसका सपोर्ट लेके उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स करने की बात की. So these movements took into their ambit the entire cultural existence way of life. अब देखिए, आपका कल्चर, आप जैसे रहते हो, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपकी क्या हैबिट्स हैं, ये आपका कल्चर है और ये आपका वे ऑफ लाइफ बनता है. योर कल्चर इज योर वे ऑफ लाइफ. सो दे टुक अकाउंट दिस इन देयर मूवमेंट्स. इन्होंने कल्चर को ही जो है अपना टारगेट बनाया. ठीक है. अपने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए. सो एवोल्यूशन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम एंड द रीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस वर टू कंसर्न्स. अब ये जो मूवमेंट चल रही थी, ये क्या, कहाँ पे फोकस कर रहे थे? पहले तो एक दूसरा, एक ऑल्टरनेट कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम लाना है. जो कल्चर पहले से चला आ रहा है उसमें हमें कुछ चेंजेस लेके आने हैं, कुछ विचारधारा में चेंजेस, सोच में कुछ चेंजेस लेके आने हैं. अब ये नहीं कि कल्चर को बिल्कुल ही बदल दिया. ठीक है. कुछ जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कल्चर के, उनको हमें दूर करना है. एंड द रीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिवाइव करना है.
ठीक है, कैसे? नाउ दीज कंसर्न्स वर मैनिफेस्ट इन द अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज। अब हम जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, जो जिस तरीके से पहले लोगों ने नॉलेज को रिसीव किया है, उस तरीके से नॉलेज को रिसीव करने की बात की जा रही है, प्रोपेगेट करने की बात की जा रही है। वर्नेकुलर लैंग्वेजेस, दैट इज जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनमें एडुकेशन इम्पार्ट करने की बात की जा रही है। क्रिएशन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ द एडुकेशन। अभी देखिए इंग्लिश के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंग्लिश एडुकेशन बहुत ज़्यादा वोग में हो गया, दैट इज हैव टू रिसीव इंग्लिश एडुकेशन। स्कूल्स खुल गए, प्राइमरी स्कूल्स एंड ऑल, उनमें इंग्लिश में बुक्स प्रिंट होने लगी, इंग्लिश में लोग एजुकेशन रिसीव करने लगे। बट इसके अगेंस्ट में ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी, दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक दी वर्नेकुलर लैंग्वेजेस, ठीक है, जो हमारी पुरानी जो हमारी हिंदी है, संस्कृत है, और जो भी रीजनल लैंग्वेजेस होती है, बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, हर रीजन की अपनी लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में पढ़ाई करने की बात की गई। डिफेंस ऑफ रिलीजन, रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। एफर्ट्स टू रीजनरेट इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर, जो आर्ट एंड लिटरेचर अब धीरे धीरे जिसका इन्फ्लुएंस खत्म होता जा रहा था, उसको रिवाइव करने की बात की गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद नए तरीके के पेंटिंग्स बनने लगे। जिस तरीके से आर्ट पहले होती थी, जिस तरीके से कलर्स वगैरह यूज़ करना, टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करना, वो अब धीरे धीरे चेंज होके जिस तरीके से ब्रिटिशर्स पेंटिंग्स करते थे या जो भी उनका आर्ट था, लिटरेचर था, उस तरीके से अब चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। तो इसके अगेंस्ट में हमें पुराने तरीके से वापस ये आर्ट को और लिटरेचर को डेवलप करना है, ठीक है। एम्फेसिस ऑन द इंडियन ड्रेस एंड फूड, आप इंडियन कपड़े पहनिए, आप इंडियन खाना खाइए। जिस तरीके से आपने देखा कुछ बंगाली यूथ डाइवर्ट हो रहे थे टुवर्ड्स द वाइन एंड द ईटिंग ऑफ बीफ, ठीक है, तो फिर से फोकस किया जा रहा है कि नहीं, आप देसी कपड़े पहनिए और देसी खाना खाइए, ठीक है। अटेम्प्ट्स टू रिवाइटलाइज द इंडियन सिस्टम्स ऑफ द मेडिसिन, अब आपको पता है हमारा इंडियन मेडिसिन सिस्टम जिसमें आपका आयुर्वेदा आता है और इसमें यूनानी आता है, ठीक है, सिद्धा आता है, सो देर आर मैनी मेडिकल सिस्टम्स। इस तरीके के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव करने की बात की गई कि आप आयुर्वेदा को और ज़्यादा प्रोपेगेट कीजिए। लोग जो हैं, आप जो भी उनकी जो डिजीज़ेज़ हैं, वो कोशिश करें कि किसकी हेल्प लें, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की हेल्प लें, ठीक है। एंड प्री कॉलोनियल टेक्नोलॉजी, अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि सडनली ब्रिटिशर्स आए और टेक्नोलॉजी उनके साथ आई। क्या इंडिया में पहले कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी? सो ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजीज पहले यूज़ हो रही थी उनको रिवाइव करने की बात की गई है। ओके, सो देर आर टू स्ट्रीम्स, बेसिकली दो तरीके की मूवमेंट्स हैं आपकी। एक है आपकी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है, एक है आपकी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स का मतलब है दैट यू हैव टू ब्रिंग द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल्स एंड द प्रैक्टिसेस, whereas revivalist means that you have to एक तरीके से री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चीज़ पास्ट में चल रही थी उसी को आप पुनर्जीवित कर रहे हो, ठीक है, उसी को आप पुनर्जीवित कर रहे हो। सो रिवाइवलिस्ट इज दैट। अब इसमें एग्जाम्पल्स है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स में आपके एग्जाम्पल्स हैं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज एंड अलीगढ़ मूवमेंट। वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज मूवमेंट्स इन द लेटर चैप्टर्स। एंड देन रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स में आपके एग्जाम्पल्स हैं आर्य समाज एंड द देवबंद मूवमेंट। Okay, so the reformist as well as the revivalist movement depending to varying degrees on an appeal to the lost purity of the religion they sought to reform. But common चीज़ क्या थी? दोनों ने ही religion का सहारा लिया है कि जो pure religion, purity that is, अब जो religion में modifications हो गए, जो negative aspects religion में आ गए, उनको दूर करके जो positive aspects हैं religion के, जो हमारे original जो teachings है religion की, उनको वापस लेके आना है, ठीक है। उनसे हमको सोसाइटी में रिलीजन में चेंजेस लेके आने हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन वन रिफॉर्म मूवमेंट एंड द अदर इन द डिग्री टू विच दे रिलाइड ऑन द ट्रेडिशन और ऑन रीजन एंड कॉन्शियस। डिफरेंस क्या था एक रिफॉर्म मूवमेंट से दूसरे रिफॉर्म मूवमेंट में, कि कोई कितना ज़्यादा उस रिलीजन को यूज़ कर रहा है, उन ट्रेडिशंस को यूज़ कर रहा है, बस इसमें डिफरेंस था। कितनी लॉजिक, कितनी रीजनिंग अप्लाई कर रहे हैं, कितना कॉन्शियस अप्लाई कर रहे हैं, बस इसमें डिफरेंस था। बाकी उनका जो मोटो था, मोटिव था, फोकस था, वो एक ही था, ठीक है, कॉमन फोकस वॉज देयर। सो दिस वॉज अबाउट योर ऑल दी yes the social and the ideological basis of the reform, ठीक है। नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज योर डायरेक्शन ऑफ द सोशल रिफॉर्म, आखिर किस दिशा में सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं। सो ह्यूमनिस्टिक आइडियल्स ऑफ द सोशल equality and the equal worth of all the individuals which inspire the newly educated middle class influence the field of social reform in a major way, very important। now अब क्या बात हो रही है? अब बात हो रही है social equality की, that is everybody is equal in society, no caste, no creed, no gender, ठीक है, जेंडर थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट स्टिल सोशली यू आर इक्वल।
if you belong to Brahmin caste, this doesn't mean you have a higher position, or if I belong to some low caste, I have a lower position. No, we all are equal as human beings. Similarly, equal worth of all the individuals, सब बराबर है, सबकी worth equal है. And दिस इंस्पायर द न्यूली एडुकेटेड. अब ये जो मिडिल क्लास बेस की हम बात कर रहे थे कि कौन सा बेस है जो ये रिफॉर्म मूवमेंट्स लाना चाहता है, ये लोग, अब इनकी ये आइडियोलॉजी है दैट एवरीबडी इज इक्वल इन सोसाइटी. ओके, सो इन्फ्लुएंस द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म इन अ मेजर वे. अब ये जो सोच है, इससे रिफॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. Now, social reform movements were linked to the religious reforms primarily because nearly all social ills like untouchability, gender-based inequality or inequity derived legitimacy from religion in one way or the other. अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, दैट क्यों रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स और रिलीजियस रिफॉर्म्स में ये इतना लिंकेज क्यों है, क्यों सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए हमें रिलीजन का सहारा लेना पड़ रहा है. बिकॉज जितने भी सोशल इविल्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी और दी जेंडर बेस, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, दैट यू आर वुमेन सो यू आर इन्फीरियर, आई एम मैन, आई एम सुपीरियर. तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इनको कहीं ना कहीं उनके रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन्स ही, उनके रिस्पेक्टिव रिलीजन्स ही लेजिटिमेसी दे रहे थे, दैट इज सपोर्ट कर रहे थे. नाउ सती, अगेन एंड अगेन आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल, सती का सपोर्ट मिला हुआ था, ठीक है, कि रिलीजन में लिखा है ये. तो सिमिलरली वेदास में लिखा है दैट वुमेन हैव दी इंफीरियर पोजीशन, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति, मनुस्मृति का आपने सब में नाम सुना होगा. यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है, साफ साफ वर्ड्स में बोला गया है दैट women आर द वीकर section of the society and they need protection from their husbands, from their brothers or from their fathers or whatever. ठीक है, women को पूरी तरीके से डेजिग्नेट कर दिया है एज द इंफीरियर क्लास एंड द वीक क्लास. ठीक है, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है. सो दिस, इसलिए अब ज़रूरत तो सबसे पहले तो आपको अपने रिलीजन में ही चेंजेस लाने पड़ेंगे ना, रिलीजियस टीचिंग्स में या वो जो भी प्रीचिंग्स हैं उनकी, तभी आप सोसाइटी में चेंज लेके आ पाओगे. So, in the later years, though, the social reform movement gradually dissociated itself from religion and adopted a secular approach. लेकिन बाद में आगे जाके क्या हुआ, रिलीजन का थोड़ा हमने सपोर्ट लेना बंद कर दिया और हम हो गए थोड़ा सा सेक्युलर अपनी अप्रोच में, दैट इज ट्रीटिंग ऑल द रिलीजन्स एज इक्वल और नॉट गिविंग वेटेज टू एनी रिलीजन इन पर्टिकुलर. आप किसी एक रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो सेक्युलर अप्रोच हमें बाद में देखने को मिलेगी. मोर ओवर, अर्लियर द रिफॉर्म मूवमेंट्स हैड रादर नैरो सोशल बेस. पहले क्या था, कुछ लिमिटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर इंक्लूडेड, जैसे अपर और मिडिल क्लास बेस वाज ओनली इंक्लूडेड और द अपर कास्टेस हु ट्राइड टू बैलेंस देयर मॉडर्नाइज्ड व्यूज एंड द एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशंस. अभी जो पढ़े लिखे लोग थे अपर कास्ट के या मिडिल क्लास के भी, इनकी तो अब सोच बदल गई है ना, इनकी तो मॉडर्न सोच हो गई है, इसीलिए वो सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं. व्हेन दे सॉ दैट सोसाइटी में इतना ज़्यादा सोशल इविल्स हैं. Now, later on, social reform movements, they penetrated to the lower strata of the society. फिर धीरे धीरे lower classes भी involve होने लगे इसमें, to revolutionize and reconstruct the social sphere. जो पूरा society का structure, एक hierarchy create की गई थी अपर क्लास की, मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की, उसको रीअरेंज करने के लिए फिर लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स. सो इन द बिगिनिंग, ऑर्गेनाइजेशन सच एज द सोशल कॉन्फ्रेंस, सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, क्रिश्चियन मिशनरीज वर इंस्ट्रूमेंटल इन सोशल रिफॉर्म अलॉन्ग विद मैनी एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स. अब स्टार्टिंग में कौन कौन से आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सोशल कॉन्फ्रेंस है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ये सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. और कुछ इंडिविजुअल्स हैं आपकी, जैसे ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, केटी तेलांग, BM मालाबारी, DK कार्वे, श्री नारायण गुरु, EV रामास्वामी नाइकर एंड BR अम्बेडकर. वी विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल. ओके, डोंट वरी. ओके, बट लेटर ईयर्स में, जैसे 20th सेंचुरी का बिगिनिंग होती है, ये नेशनल मूवमेंट्स इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सोशल रिफॉर्म. जो नेशनल मूवमेंट आपके हुए हैं बाद में इंडिपेंडेंस के लिए, उनका भी काफ़ी सपोर्ट जो है मिला है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को. ओके, सो टू रीच द मासेस द रिफॉर्मर्स यूज द इंडियन लैंग्वेजेस टू प्रोपेगेट देयर व्यूज. वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए, मोस्ट ऑफ दी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली द रूरल क्लास, दे आर अनएडुकेटेड. उनको इंग्लिश तो छोड़िए, जो सिटीज़ में लैंग्वेजेस हिंदी भी बोली जाती हैं वो भी नहीं आती थी. तो उनके लिए क्या किया रिफॉर्मर्स ने, इंडियन लैंग्वेजेस स्पेशली वर्निकुलर और द लोकल लैंग्वेजेस,
उन्होंने यूज़ की अपनी सोच को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, अपने रिफॉर्म मूवमेंट्स को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। सो दे यूज्ड अ वैरायटी ऑफ नॉवेल्स, इसके लिए इन्होंने मीडिया का यूज़ किया, नॉवेल्स लिखे, ड्रामाज लिखे, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, प्रेस इन द 1930s एंड लेटर ऑन द सिनेमा टू स्प्रेड देयर ओपिनियंस। बहुत बड़ा रोल रहा है इस लिटरेचर का और मीडिया का। भाई आपको पता है नॉवेल्स और पोएम्स के थ्रू उन्होंने स्प्रेड किया इस चीज़ को, अपने मैसेज को स्प्रेड किया दैट दिस थिंग इज़ रॉन्ग और दैट इज़ राइट, ठीक है। सिमिलरली सिनेमा का बहुत बड़ा रोल था, मूवीज़ बन रही थी, इन थीम्स पे मूवीज़ बन रही थी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की थीम्स पे मूवीज़ भी बन रही थी। एंड सिंस मूवीज़ द फिल्म्स दे हैड द वाइड ऑडियंस, तो इस तरीके से मैसेज पहुंचाना बहुत ईजी था और इन सब मेथड्स का यूज़ किया गया। Broadly, the social reform movements had a two-point agenda: fight for the betterment of the status of the women in the society and fight to remove disabilities arising out of the untouchability. Very important. अब यहाँ पे कह रहे हैं that ये जो social reform movements हो रही हैं, इनके दो फोकस हैं। पहले तो जो women का status इतना डिग्रेड हो गया सोसाइटी में, उसको ठीक करना है, उनके स्टेटस को अपग्रेड करना है, एंड डिसेबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी। ये जो अनटचेबिलिटी की वजह से लोगों के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रेस्ट्रिक्शंस हैं लोअर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी पर, इसको हटाना है। तो ये दो टारगेट्स थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के। ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द सोशल रिफॉर्म। आगे हम कंप्लीटली बात करेंगे वुमेन की पोजीशन की और कैसे उसको बेटर करने के लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं। ओके, सो वी विल टेक दिस अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स अ लॉट फॉर लर्निंग विद मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।